नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागतम, मोस्ट स्वागतम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी लोग देखें, आज यूपी बीएड का घमासान है। यूपी बीएड में आने वाले सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। आज 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न में देखते रहें आप। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है बीएड के लिए, बेहद इम्पोर्टेंट। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को होने वाली एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रश्न कट गया है थोड़ा, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बिना समय गंवाए हुए देखते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी मित्रों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। काफ़ी लोगों ने कहा था सर जी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एक वीडियो बना देना, तो उसे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। क्योंकि 14 सितंबर, यहाँ 14 सितंबर लिख रहे हैं हम। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी। हिंदी क्या बनी थी? राजभाषा। इसलिए 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए ऐसी 10 जनवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्योंकि 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 के बीच में पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुहावरा दिया हुआ है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है लंगोटी पहने व्यक्ति तो कैसा हुआ? गरीब। और जब गरीब होगा तो फाग खेलने का मतलब क्या होता है? आनंद उठाना। तो गरीबी में या दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या दिया हुआ है? भारतीय शब्द में बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीयों। अगला देखो, गुणाका इसमें संधि कौन सी है? देखो एक ही मात्रा है कि नहीं? किसकी मात्रा है ये? एक ही। जब एक ही मात्रा हो तो हमने क्या बताई थी आपको? आ और ई में तोड़ना है। तो आ और ई में कौन सी टूटा हुआ है? केवल ऑप्शन नंबर सी। तो संधि क्या हो जाएगी? गुणाका प्लस ईस। चलो सभी लोग बताएं कि गुणाकाईस में कौन सी संधि है? बोलिए। जब मात्रा किसकी है? एक ही है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? बोलो। ए, ओ और आर। कौन कौन सी? ए, ओ और आर। तो उस कंडीशन में संधि हो जाती है यहाँ गौड़ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाती है? गौड़ स्वर संधि। आगे देखते रहें। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव पहचानने के लिए हमने आपको थोड़े तरीके बताए थे कि जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बदल गए हैं ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। देखो मृतिका और पहचानने के लिए तरीका बताएं। अगर कहीं आधे वर्ण हैं तो ऐसे शब्द लगभग तत्सम शब्द होते हैं। तो मृतिका इसका तद्भव रूप हो जाएगा मिट्टी। मृतिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा?
मिट्टी। कपाट, कपाट शब्द ये भी तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किवाड़। विकार, विकार तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कपूर, कपूर शब्द तत्सम नहीं होता है, ये शब्द तद्भव है और कपूर का तत्सम होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कर्पूर, कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। एक श्लोक आपको याद होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कपूर के समान गौर वर्ण वाले, तो कर्पूर का क्या हो गया? कपूर। आगे चलते हैं। पूछा गया है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा, कौन सा है? देखो, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। यहाँ कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बिना समय गमाए हुए बताते रहे आप। पंचवटी, पंचवटी में क्या हो जाएगा? ये 5 वटों का समूह, तो द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, लोग कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। करोड़पति, करोड़ों का पति, ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पत्र है। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रतीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। लगे हाथों आप लोग बता ही दो। हिंदी का पहला क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं हम, आंसर सभी लोग देना कमेंट बॉक्स में इसका। हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आंसर सभी लोग देना इसका कमेंट बॉक्स में। प्रश्न यही छोड़ दे रहे हैं। चलिए बताओ सभी लोग एकदम, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? लो हम ही बता दे रहे हैं अब। आंसर है इसका सुधावर्षण। कौन सा है समाचार पत्र? सुधावर्षण। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो, संन्यास शब्द थोड़ा देख लेना। संन्यास शब्द में अंग की बिंदी और ना, ये दोनों ही होते हैं। प्रत्युपकार शब्द, तो यही आपका सही है। प्रत्युपकार शब्द, देखो यहाँ प्रत्युपकार ऐसे होता है, उपकार। लेकिन एक शब्द ऐसे ही और पूछा जाता है, प्रत्यूष। तो प्रत्यूष में यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होती है, लेकिन प्रत्युपकार में यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा होती है। अगला देखो, दुरावस्था। दुरावस्था शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दुरावस्था। ये वर्तनी में कई बार लिखवा चुके हैं हम। चलो, ऐसी शब्द है कैलाश। तो कैलाश शब्द नहीं होता है, शब्द कैलाश में ये सा नहीं, सा कौन सा होता है? ये। इस शब्द की वर्तनी थोड़ी याद रखना, क्योंकि आप लोग कैलाश लिखते समय का में ये तालब्य सा बनाते हैं, लेकिन तालब्य सा नहीं होता है। कौन सा होता है? दंत सा। क्लियर? कैलाश शब्द को देख लेना, कल सभी लोगों से पूछेंगे हम बाकी। अगला, यहाँ शब्द के आंसर कट गए हैं, लेकिन पूछा है जो सो में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से है। तो आप लोग हमें बताएं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बोलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए हम बता रहे हैं। जो सो, जब जो और सो होंगे तो सर्वनाम होगा। यहाँ ऑप्शन कट गए हैं इसके, लेकिन आप लोग स्वयं समझ लें। यहाँ होगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? संबंधवाचक
वाचक सर्वनाम। लगे हाँ तो बता ही दें आप कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यही आंसर में लिख लेना, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार के। चलिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? और लगे हाँ तो फिर से एक बार क्वेश्चन है, पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है? पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख लेना, पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। ऐसे ही तत्पुरुष समास में बोलिए कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद। द्वंद्व में क्या प्रधान होते, कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों। अगला है बहुब्री। तो बहुब्री में कौन से पद प्रधान होते हैं? तो बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं। कोई पद प्रधान नहीं। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस में होते हैं? द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। ठीक है, वादी का मतलब होता है जिसने मुकदमा दर्ज किया हो। प्रतिवादी का मतलब होता है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया हो। अव्ययी भाव समास के उदाहरण क्या हैं? देखिए, जब कहीं उपसर्ग हो, जैसे अनु, प्रति, हर, भर, वे, तो यहाँ क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। नीलकंठ में नोट कर लेना, समास होता है अपना कौन सा? बहुव्रीहि समास। नीलकंठ का मतलब जिसका कंठ नीला है, अर्थात कौन? भगवान शिव। गगनचुंबी, गगन को वाला, यहाँ समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। चंद्रमौली, चंद्रमा है शिखर पर जिसकी, अर्थात बाबा शिव, तो समास यहाँ भी कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सभी बेहद इम्पोर्टेंट है। जो लोग आज चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ही लोगों ने 2 दिन से कहा था सर जी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई एक प्रैक्टिस सेट करवा दो। तो ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। अगला प्रैक्टिस सेट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अभी कल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार का चयन कीजिए। देखिए, शब्दालंकार जो यमक होता है ये कैसा होता है? शब्दालंकार। ऐसे ही यमक के साथ जैसे अनुप्रास, कौन सा? अनुप्रास। ऐसे ही श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ऐसे ही वक्रोक्ति, कौन सा? वक्रोक्ति। ऐसे ही वीप्सा। देखो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, ये कैसे अलंकार होते हैं? शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार में कोई वर्ड की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है लेकिन अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहाँ श्लेष होता है। वक्रोक्ति में कोई बात घुमाकर कही जाती है। वीप्सा में हमने आपको भली भांति पढ़ाया था, जहाँ घिन घिन हो, छी छी हो,
और आप तो वैसे ही जानते हैं, कोई मर जाए तो रो रहा है, कौन सा हो जाता है? भीप्सा अलंकार। रूपक के बारे में थोड़ा आप लोग बताएं, रूपक कौन सा होता है? बोलिए, रूपक अलंकार के बारे में कौन बताएगा? कौन सा होता है रूपक अलंकार? चलिए, रूपक अलंकार के बारे में कौन बताएगा? देखो, जब कहीं कोई किसी का रूप दे दिया जाए, किसी का क्या दे दिया है? रूप दे दिया जाए, वहाँ होता है रूपक। उत्प्रेक्षा, जहाँ कल्पित संभावना हो, जनु जानो मनु मानो जानो मानो, या कौन सा हो जाता है? जनु जानो, ये पहचान है इसकी। मनु मानो जानहु मानहु, कौन से हो जाते हैं? उत्प्रेक्षा। ये प्रतीत अलंकार नहीं होता है, प्रतीत की जगह अलंकार होता है प्रदीप अलंकार। ठीक है, आगे विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो देखो, स्पृहा शब्द है, स्पृहा में नी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नी स्पृहा। यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है? विसर्ग। नी स्पृहा में क्या हो रहा है प्रयोग? विसर्ग। आगे देखते रहें तो शब्द क्या हो जाएगा? नी स्पृहा। नी स्पृहा में क्या प्रयोग हो रहा है? विसर्ग। स्पृहा में कौन सा विसर्ग है? तो नी विसर्ग। कौन सा विसर्ग है? नी विसर्ग। आगे देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखो, पहले वाला प्रश्न फिर मिल गया। मात्रा किसकी है? ओ की। जब ओ की मात्रा होती है तो वहाँ संधि कौन सी हमने बताई थी? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हमने बताया था ओ, और ओ के पहले क्या बताया था? ए। तो ए, ओ और अर, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। चलो आगे देखते हैं, कोयले की दलाली में मुंह काला करना। कोयले की दलाली का मतलब क्या होता है? कोयला अच्छी चीज होती है कि बुरी? बोलो। तो कोयले बुरी चीज है, तो बुरे काम से बुराई मिलना। जब आप काम बुरा करोगे मिलेगी आपको बुराई मिलेगी। तो बुरे काम से बुराई मिलना कौन सा हो जाएगा? कोयले की दलाली में मुंह काला करना। अगला है, जो कठिनाई से प्राप्त हो। देखो, कठिनाई से प्राप्त होने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था, अगर याद हो, कि जब कोई कार्य कठिनाई से हो या मुश्किल से हो तो उसके लिए दू उपसर्ग लगा दो। केवल दू उपसर्ग इसी में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दुर्लभ। ऐसी जो कठिनाई से जीता जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? तो लिखे दे रहे हैं, जो या जहाँ जो कठिनाई से जीता जाए। देखिए, जो कठिनाई से जीता जाए तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जय। अगर कहीं भी कठिनाई लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जय। दू लगा लो, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा।
जहाँ जाना कठिन हो तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ। जिसे करना कठिन हो क्या हो जाएगा, दुष्कर। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि अगर 3 दिन आपको कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, या अतिथि शब्द नहीं होता है। इस शब्द की थोड़ी वर्तनी देख लेना। शब्द होता है अतिथि। शब्द क्या होता है, अतिथि। तो अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि शब्द है यहाँ, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। आगे अघोष वर्ण। अघोष के लिए हमने एक तरीका बताया था, आगे के 2 अघोष और फिर बताए थे सा अघोष। तो क्या है यहाँ, देखो सा है कि नहीं, सा और सा, ठीक है, ये तीनों अघोष। फिर पहला कौमियत दूसरी जो हमने बताई थी, ये भी कैसे, अघोष। तो ये हो गए अघोष वर्ण, पहले और दूसरे और सा तो ये हो जाएंगे अपने अघोष वर्ण। आगे देखो, अट्टालिका का तद्भव रूप पूछा गया है। तो अट्टालिका का तद्भव होता है क्या, अटारी। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटारी। अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। तो तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। देखो उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी भाषा, पहली भाषा क्या है, हिंदी। तो दूसरी भाषा कौन सी है, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है उर्दू। दूसरी भाषा कौन सी उत्तर प्रदेश की, तो उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है।